बिहार में कांग्रेस की बढ़ती महत्वाकांक्षा और आरजेडी की असुरक्षाओं के बीच महागठबंधन अब टूटने की कगार पर है। प्रदेश में 30 अक्टूबर को होने जा रहे उपचुनाव में दोनों ही पार्टियां एक गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी चुनावी मैदान में आमने सामने दिखाई देंगी। रविवार को इसी सिलसिले में बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास पटना पहुंचे। महागठबंधन में जारी खींचतान पर जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाते हुए अंतिम चेतावनी दे डाली। चेतावनी इस बात की कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बिहार में महागठबंधन का साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। भक्त चरण दास ने कहा कि जिस तरह से आरजेडी काम कर रहा है उससे महागठबंधन कमजोर होगा। राष्ट्रीय जनता दल को समझना चाहिए कि कांग्रेस को कमजोर करने से उसे ही नुकसान है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और हम अपने अस्तित्व को नहीं खत्म कर सकते। सरकार आरजेडी का ही मुख्यमंत्री बनेगा जब महागठबंधन का सरकार होगा तो 2 विधायक उनका जीत जाने से वो सरकार बनाएंगे। हमारे 19 नहीं रहेंगे तो कैसे हो? हमारे 19 विधायकों का कीमत मूल्य है कि नहीं? हमारे 19 विधायकों को क्यों छोड़ा उन्होंने? उनको छोड़ना नहीं चाहिए था। पर राज क्या है? हम वो राजनीतिक बात को हम समझ नहीं। चुनाव में पता चल जाएगा। गठबंधन रिश्ता नहीं निभाएंगे आरजेडी तो पहला नुकसान तो वही कर रहे हैं। हम दोषी नहीं है उसके लिए। तो कर दिया ना सर, पहले स्टैंड ले लिया था। पहला स्टैंड लेके अनाउंस तो कर दिया। हो सकता है राजनीति में ऐसा हो सकता है, लेकिन स्टैंड लेने का समय है। अगर विचारधारा पे आप टिके हो तो खड़े रहो विचारधारा पे। अगर आप अपनी वचन जो महागठबंधन का निष्ठा से आप बिहार को काम करना चाहते हो, बिहार में कांग्रेस बनाना चाहते हो, ठीक है। कहीं से अगर गलती हो गया है, 19 विधायक को आपने नेगलेक्ट कर दिया है तो ठीक है, 19 विधायक को आप सम्मान। वहीं कांग्रेस प्रभारी से जब महागठबंधन के टूटने पर सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। कांग्रेस अब गठबंधन से अलग हो चुकी है। नहीं, यही है कि समझे कि क्या आरजेडी अपने विचारधारा से हटना चाहता है? क्या हमारे वोट जो समूह, गरीब समूह हो, जिन समूह, सब हमारे वोट या उनको नहीं मिला है? क्या उनका पूरा वोट हमको पूरे इलेक्शन में मिला है? देखिए, इस सब चीज़ों के बावजूद भी हम साथ थे, साथ निभाना चाहते थे और महागठबंधन रहना चाहिए। वो विचारधारा के अनुरूप है, लेकिन विचारधारा के खिलाफ अगर कोई जाएगा, कोई दल, तो अनुचित है। ये राजनीतिक समर्पण की भावना नहीं, विचारधारा जनता के प्रति समर्पण की भावना। भक्त चरण दास ने होने वाले उपचुनाव में जीत का भी दावा किया। वहीं कन्हैया के चुनाव प्रचार में शामिल होने की बात भी दोहराई। कमजोर हम तो नहीं हो। कांग्रेस मजबूत है और मजबूत रहेगा। दोनों सीट कांग्रेस जीतेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, स्पष्ट बता रहा हूँ, और ये आपको पता चल जाएगा 5-7 दिन में। कन्हैया जब इस राज्य के हैं तो रहेंगे ही ना। राहुल प्रियंका को कार्यक्रम बनेगा क्या? नहीं, उनका मकसद यदि तो बाई इलेक्शन है और उनका मकसद अभी दूसरे काम में लगे हुए हैं, पार्टी के काम में लगे हुए हैं, तो हम उनको यहाँ लाना नहीं चाहते। अभी इस राज्य में कम नेता हैं। इस राज्य में एक से एक बड़े बड़े नेता हैं। बिहार में कांग्रेस नेताओं की कमी नहीं है और एक से एक योद्धा युवा लीडर हैं। आप ऐसे ऐसे हस्तियों को, युवाओं को देखेंगे, और इतने युवा हस्ती आए हैं इस बीच कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं। हमारे आने के बाद से जितने नए नए युवा प्रतिभावान व्यक्तित्व ज्वाइन किए हैं, उनके साथ जो गुण है, जो ताकत है, आप देखना। अभी हमारे बच्चे काम करना शुरू कर दिए हैं। हमारे यूथ लीडर ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में ग्राउंड वर्क करना शुरू कर दिया है। ये किसको पता नहीं। हमारा सर्वे भी वहाँ चल रहा है। 5-7 दिन में हमको हर बूथ का बाहर डिटेल आ जाएगा। बिहार की 2 विधानसभा सीट कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर आरजेडी ने गणेश भारती और अरुण साह को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से अतिरेक कुमार और राजेश कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव से पूर्व ही महागठबंधन में जारी खींचतान चुनावी नतीजों के बाद और गहरा जाती है या सब कुछ सामान्य हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।